हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो पे। तो भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज मैं आया हूँ नए टॉपिक के साथ और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो टॉपिक है रिश्तेदार, परिवार। इनकी वजह से जो हमारे इंडियंस की लाइफ बर्बाद हो गई है, तो इसी पे मैं आज बात करने वाला हूँ इन डेप्थ। ठीक है? तो देखो यार, होता यार ये है कि हमारे इंडिया में ना हम परिवार, रिश्तेदार में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ज़्यादा घुसे हुए हैं। ठीक है? मुझे लग रहा है कि पूरी ज़िंदगी हमारी इन्हीं में निकल जाती है इनके। ठीक है? तो अभी तो मैं एग्ज़ाम्पल लेके चलता हूँ एक-एक एग्ज़ाम्पल के साथ। और जिससे तुम रिलेट करोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो पहली चीज़ ये बताना चाहूँगा कि भाई, कि अगर जैसे रिश्तेदार हैं तुम्हारे चाचा, ताऊ, मामा, मामी, इस तरह के रिश्तेदार जो मतलब ठीक है, ये रिश्तेदार हो गए तुम्हारे। तो अब ये रिश्तेदार होता यार ये है कि अब ज तुमने कई बार देखा भी होगा, सुना भी होगा कि भाई हमने रिश्तेदार के साथ बहुत अच्छा करा और इन लोगों ने हमें धोखा दे दिया, इन लोगों ने हमारा फ़ायदा उठाया, ठीक है? ये हमारे हमसे जलते हैं रिश्तेदार, ये हमारी चुगली करते हैं रिश्तेदार, ठीक है? ऐसे कई सारी चीज़ तुमने सुनी होगी और देखी भी होगी पर्सनल लाइफ़ में, ठीक है? अगर तुम फैमिली में रहते हो तो पता होगा ये सब चीज़ें चलती हैं, एक दूसरे की गॉसिप, जलन, ठीक है? ये सब चलता है और फ़ायदा उठा सकते हो, फ़ायदा उठाएँगे, ठीक है? और रिश्तेदारी में फ़ायदा उठा भी लोगे तो तुम कुछ कर भी पाओगे, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करोगे तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, ठीक है? रिश्तेदारी में फ़ायदा उठा लेते हैं लोग, ठीक है? तो भाई होता यार ये है कि एग्ज़ाम्पल लेके साथ चलता हूँ, एक-एक एग्ज़ाम्पल के साथ जो जिससे तुम रिलेट करोगे, ठीक है? जैसे मान लो एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि तुम्हारे पापा हैं, मैं तुम्हारे को नहीं कर रहा, मैं किसी एक पर्सन, जैसे एक आदमी है, एक लड़का है, उसके फादर हैं, सबसे पापा उसके पापा जो है ना 3 भाई हैं मिला के, और पापा उसके जो पापा है ना उसके सबसे बड़े भाई हैं और बाकी तो छोटे भाई हैं, ठीक है? तो होता ये है कि तुम्हें रिलेट करोगे, जो सबसे बड़ा भाई होगा ना वो घर की ज़िम्मेदारी लेके चलता है, सब घर से। बट ये चीज़ पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं, सब में नहीं होती, बट मोस्टली केसेस में ये होता है कि बड़ा भाई घर की ज़िम्मेदारी लेके चलेगा, ठीक है? सबके साथ करेगा, छोटे भाई की शादी कराएगा, मतलब पूरा मतलब कहता है जवानी उसकी पूरी परिवार व रिश्तेदारों में निकल जाती है, ठीक है? शादी-वादी सब में। उसको अपना पता नहीं होता, सबकी तो लाइफ में लगा रहता हूँ, ठीक है? अब होता यार ये है कि जब छोटे भाइयों को जब ज़रूरत थी बड़े भाई की, तब बड़े भाई का फ़ायदा उठाया खूब आराम से। जब छोटे भाई की शादी होती है, बीवियाँ आ जाती हैं, तो फिर इसके बाद है ना, जब बड़ा भाई कोई प्रॉब्लम में रहेगा तो छोटे भाई कभी मदद नहीं करेंगे, ठीक है? उनकी वाइफ़ करने की कोशिश करेंगे तो उनकी वाइफ़ मना करेगी, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है पैसे। इसको लेके कलेश भी होता है, तुमने देखा होगा। अगर एक भाई प्रॉब्लम में, दूसरा भाई अगर हेल्प करने की कोशिश करे तो उसकी वाइफ़ कहेगी, नहीं तुम्हें मदद नहीं करने दूँगी मैं। अगर तुमने मदद करी ना तो मैं मायके चली जाऊँ, ठीक है? तो ये सारे कई सारे तुमने देखे होंगे ड्रामे। तो ये घर-घर में कलेश, ठीक है? बहुत होता है। मतलब अगर माँ है, तीनों भाइयों को बराबर प्यार नहीं कर रही है, तुमने देखा होगा। एक को ज़्यादा, एक हरामी जो है, विलेन टाइप का रखा है, जो कुछ काम नहीं करता, निकम्मा है, हरामी, नाकारा है, उससे प्यार कर रही है माँ, उसका लाडला है वो, और बाकी जो तो मेहनत कर के मरे जा रहे हैं, उनको कोई घास नहीं डाल रहा है। तो कुल मिला के ये है कि तुम अच्छे हो, फिर भी तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार, मतलब जितना भी कर लो फिर भी वो 10 चीज़ अच्छी करी है, एक गलती कहीं हो जाए, तो उसको लेके टूट जाते हैं, मुँह बनाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ों में तुम फँसे पड़े हो, इन सबसे बाहर निकलो, ठीक है? लोगों की ना पूरी ज़िंदगी हो गई है परिवार, रिश्तेदारी में, कि तूने मेरे को वो बात कही थी, ये बात कही थी, तूने ये ले लिया, मेरा वो ले लिया। मैं बता रहा हूँ, ना वो अपनी लाइफ़ में, कुछ पर्सनल लाइफ़ में कोई विरोध कर पा रहे हैं, परिवार में रहोगे, परिवार के चक्कर में रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, याद रखना कुछ भी, ठीक है? बहुत लोगों की ज़िंदगी ऐसी निकल गई परिवार की काए कलेश में, ठीक है? एक-दूसरे के जलने में, कुछ नहीं है। इंडियंस में तो दबा के भरा होता है, इंडिया में ही ज़्यादा होता है, बाहर के इतने में मैंने देखा नहीं है, कोई एक फैमिली दूसरी फैमिली की कुछ ही पड़ी है, या इतना अगर ड्रामे नहीं होते जितने यहाँ हमारे इंडिया में होते हैं। परिवार को लेके, रिश्तेदारों को लेके बहुत ड्रामे हैं यहाँ, बहुत, ठीक है? तो जो अब की जनरेशन आ रही है, जैसे मेरी जितनी एज की है, जो नई जेन ज़ी जनरेशन आ रही है, वो घंटा इनमें इंटरेस्ट नहीं लेती है इनकी बकचोदी में। बात भी नहीं करते, अपनी दुनिया में रहते हैं, मोबाइल होता है, अपना कमरा होता है, उसमें लगे रहते हैं, दुनिया मतलब इन्हें पता है रोज़-रोज़ की गॉसिप, वही ड्रामे, रोज़ उसका सुनना, इतने साल सुनते आ रहे हैं, इनके ड्रामे खत्म नहीं हो रहे हैं, रिश्तेदारों के परिवार में कलेश। तो भाई इन तुम्हारी फैमिली में अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो ज़्यादा सीरियस मत लो, इनको साइड में रखो, ठीक है? शादी वगैरह में जाना कम करो, जो जलते हैं उनके यहाँ मत जाया करो, ठीक है? जिन्होंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया वहाँ मत जाना छोड़ दो, ठीक है? मैं कह रहा हूँ रिश्तेदारी में अपनी शकल दिखाना बंद कर दो, ठीक है? जहाँ इज़्ज़त नहीं है, सम्मान नहीं है, जो जलते हैं तुमसे, बस नाम के लिए पूछते हैं और मज़े लेते हैं, जब तुम्हारे साथ बुरा टाइम निकलता मत मत मरवाओ अपनी स्टेज वहाँ जाके, सीधे बता रहा हूँ। अपनी लाइफ़ अपने हिसाब से जियो, जिम करना स्टार्ट करो, अपने गोल पूरा तुम्हारे पास करने को 50 चीज़ें हैं अपनी लाइफ़ के लिए, ठीक है?
दूसरे के चक्कर में मत रहिएगा। तुम पे कोर्ट केस हो गया ना तो रिश्तेदार केवल बातें बनाएंगे, साथ कोई नहीं देगा। तुम्हारे घर में कोई दिक्कत होगी, बीमारी होगी, हर बीमारी होगी, रिश्तेदार केवल तमाशा देखेंगे। है ना? घर की जिम्मेदारी तुम्हें उठानी है, ठीक है? कोई घर में बीमार हो गया है, वो बस देखने आएंगे हाँ क्या हो गया है, पैसों की मदद कोई नहीं करने वाला। समझ रहे हो? बस आज के रिश्तेदार, आज के रिश्तेदार पता है कैसे हैं? मदद करने वाले नहीं रहे पहले की तरह। अब साले ये है कि अब हमें दे और दो उल्टा, हमारी जेब और भर दो, तो ये सीन है। तो रिश्तेदारी में, परिवार में, इनमें जितना हो सके ना दूर रहो। इनकी जिंदगी वैसे भी झंड है, और तुम भी उनके साथ रहोगे तुम्हारी भी जिंदगी झंड हो जाएगी, ये बता दो। तुम खुद देखो हमारे पेरेंट्स जो है पूरी जिंदगी कहाँ निकल गई। जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे वो रिलेट कर रहे होंगे, और अपने पेरेंट्स को देखना, उनकी पेरेंट्स की जिंदगी कहाँ जा रही है। जब से तुम पैदा हो तो तुम देखना कि उन्होंने करा क्या जीवन में, केवल क्या करा, पारिवारिक जिम्मेदारी निभाई, रिश्तेदारी को वहां जाना है, इधर जाना है, नेक देना है, कन्यादान देना है, ठीक है? किसी को बुरा लग जाए, ये वो आओ भगत, पूरी जिंदगी निकल गई है, पूरी जिंदगी। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं करा है, परिवार रिश्तेदारी के अलावा कुछ नहीं करा है, कुछ नहीं। ना उन्होंने कुछ, ना वो कहीं घूमने गए, ठीक है, ना उन्होंने कोई अपना पर्सनल कुछ सीखा, ना संगीत, डांस, कुछ भी नई चीज, स्किल वगैरह, कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं। अपने ऊपर तो उन्होंने बिल्कुल काम नहीं करा है। अपने को छोड़ के बाकी रिश्तेदारी, परिवार में पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, व्यर्थ। ठीक है? उन लोगों के लिए जो साले आज तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, कल को ड्रामे करके अपना मुंह मोड़ लेंगे, ठीक है? तो बाहर किसी पे इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, ठीक है, तो वहां समझो तुम्हें धोखा मिलने वाला है, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, याद रखना, ठीक है? तो इसलिए परिवार रिश्तेदारी में जितना हो सके दूर रहो। कुछ नहीं रखा है यहाँ पे, बहनचो, बहुत बुरा हाल है, सही बता रहा हूँ, हमारे इंडिया में। तो शादी आदि में जाना बंद करो। जो तुम्हारी वाइफ जिससे मैच हो रही है, तुम्हारी सोच उससे मैच हो रही है, अंडरस्टैंडिंग, जिससे तुम्हें लगता है ये बंदा ठीक है, उससे जो रिस्पेक्ट कर रहा है तुम्हारी, वहां जाओ। जहाँ रिस्पेक्ट नहीं वहां जाना बंद कर दो, ठीक है? कोई जरूरत नहीं जाने की, ना तेल लगाने की, कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये नहीं आएंगे। शादी अब है ना, किसी के रिश्तेदार जाने से शादी नहीं होती है। अब टाइम बदल गया है, अब शादी होती है, तुम्हारे पास पैसा है ना, तुम जिसको जिनको बुलाओगे सब आ जाएंगे, ठीक है? पैसा होना चाहिए बस, रिश्तेदारी चलती है पैसों से, बात ऐसा रिश्तेदारी नहीं चलती। तो अब परिवार के चक्कर में मत रहो। ये पहले के रिश्तेदार, पहले के लोग नहीं रहे, जो जो एहसान समझते थे तुम्हारी अच्छाई का। तुमने अगर उनके साथ अच्छा किया तो उसको वैल्यू करते थे, इज्जत करते थे। अब वो नहीं रहे, अब एहसान फरामोश गद्दार रिश्तेदार पैदा हो रहे हैं, ठीक है? 2 मिनट नहीं लगाएंगे तुम्हें बर्बाद करने के लिए। जलन जलन उनके अंदर इतनी भरी हुई है जिसकी कोई हद नहीं है। मुंह के मीठे अंदर के मैले, याद रखना। मुंह के मीठे अंदर के मैले, साले कभी भी काम पड़ेगा, ठीक है? तुमसे एक बार हेल्प मांग लो, देख लो कैसे मुंह बनाएंगे, अरे नहीं, बहाने लगा देंगे ये वो, ठीक है? और उन्हें कोई हेल्प होगी तुम्हें फटाफट तुमसे मदद मांगेंगे। और तुम्हारे पापा वगैरह करते भी होंगे मदद, कई साल तुम देखा भी होगा कि तुमने कितनी हेल्प मांगी, उन्होंने कभी मदद नहीं करी होगी पूरे टाइम पे भी। कोई पूछने नहीं आएगा, जैसे उनको कोई दिक्कत होगी तुम्हारे पास आएगी माँ चुताने पे, ठीक है? तो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहो। है जो मतलबी, चालाक, फरेबी लोगों से, गद्दार लोगों से, धोखेबाज लोगों से, ये सब लोग रिश्तेदार में, परिवार में कहीं ना कहीं तुम्हें इन्वॉल्व होंगे दिखेंगे। इन लोगों को लात मार के साइड करो। लाइफ तुम्हारी है, लाइफ अपने हिसाब से जीनी है, ठीक है? हमारा पूरा समय इन्हीं चूतियापंथी में जा रहा है, तो अपने गोल पे ध्यान दो, ठीक है? तुम्हारी फैमिली में देखो, अपने पेरेंट्स को, उनकी पूरी लाइफ निकल गई, कुछ नहीं करा, पूरी जिंदगी निकली, रिश्तेदारी निभाते निभाते, परिवार निभाते निभाते, शादियां कर करके उनके सफेद बाल हो गए हैं। ना शरीर, ना कुछ, कोई शौक, ना कुछ नहीं है। पिसे पड़े हैं हमारी फैमिली वाले, ठीक है? तो भाई वो लाइफ तो मैंने जीनी जो लाइफ पेरेंट्स ने जी है, ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।